Good morning, students. Today we will start next chapter 22, Financial Statements with Adjustments. In previous chapter 21, it was the chapter of only financial statement. उसमें से financial statements ही आपको बनानी थी. वहां पर आपके पास adjustments नहीं थी. तो यहाँ पर एक टॉपिक और ऐड हो गया with adjustments. यानी it means यहाँ पर आपको adjustment show करनी है. How to make adjustments? ये adjustments क्या हैं? I'm going to tell you about this. Whenever you prepare financial statements, जब भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई क्यों जाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है टू नो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस. यानी एक तो फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए बनाई जाती है. सेकेंड वन इज किस लिए बनाई जाती है? टू नो द नेट प्रॉफिट और नेट लॉसेज ऑफ बिजनेस. यानी बिजनेस के नेट प्रॉफिट और नेट लॉसेज क्या है, इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है. बट समटाइम्स क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कि आपके पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसकी टाइमिंग पीरियड होता है पूरा 1 ईयर, यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च. दिस इज मेड फॉर फाइनेंशियल ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स विद 31 मार्च. बट समटाइम्स इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि कोई भी एक्सपेंस है, कोई भी इनकम है, इट इज गिवन फॉर ओनली 11 months और 10 months, लेस देन 1 ईयर. तो अगर आपके पास कोई भी आइटम, कोई भी एक्सपेंस और कोई भी इनकम 1 ईयर से कम पीरियड के लिए दी गई है, तो बट हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फुल ईयर के लिए बनानी है, पूरे कंप्लीट ईयर के लिए बनानी है. अगर आपके पास कई बार एक्सपेंसेस 11 मंथ्स के दिए हुए, तो इट मीन्स 1 मंथ के एक्सपेंसेस अभी पे करने हैं. इज टू बी पेड, वो भी पे करने हैं. जो चीज अभी पे करनी है तो इट मीन्स उसका अभी दिस इज गिवन इन एडजस्टमेंट. उसे कहाँ दिया जाएगा? एडजस्टमेंट में. यानी अभी ये आइटम पे करनी है, इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट्स. लाइकवाइज इनकम है, इनकम भी 11 मंथ्स की हमें रिसीव हो चुकी है, 1 मंथ की अभी मिलनी है. या कई बार ऐसा भी होता है कि हम एडवांस में दे चुके होते हैं चाहे एक्सपेंसिस हो. एक्सपेंसिस अगर हम 12 मंथ्स की जगह 13 मंथ्स तक के लिए दे चुके हैं, तो 1 मंथ के जो एडवांस दे चुके हैं तो उसका भी हमें ट्रीटमेंट करना है. दीज आर नोन एज एडजस्टमेंट्स. यानी जो आइटम्स आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दी जाती है, तो वो तो सिंपल क्वेश्चन है. अगर जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दी जाती है जो आइटम्स, तो इट इज नोन एज एडजस्टमेंट्स. और एडजस्टमेंट्स को हमेशा आपने 2 जगह ही लिखना होता है. तो हमेशा ही ट्वाइस लिखी जाती है, 2 जगह लिखी जाती है. या तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिखी जाएगी एक जगह वहां, और एक बैलेंस शीट में भी लिखी जाएगी. बट जो आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है तो उन्हें सिर्फ एक ही जगह दिखाना है. इट मीन्स उनका ट्रीटमेंट एक जगह पहले से ही ऑलरेडी हो चुका है, तो उन्हें सिर्फ हमें एक ही जगह दिखाना है, चाहे वो ट्रायल बैलेंस में, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट में, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या वो बैलेंस शीट में जाएगी. तो ये एडजस्टमेंट्स क्या है? Now I am going to discuss with you the different adjustments given in this chapter. Adjustment 1, closing stock. What is closing stock? ये closing stock क्या है? Closing stock क्या होता है? The stock unsold, यानी जो स्टॉक 31 मार्च तक नहीं बिका, दिस इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक. अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो इट मीन्स इसे 2 जगह लिखना है. एक तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट मानी जाती है, यानी एक तो उसको बैलेंस शीट की एसेट्स में शो करना है, और दूसरा कहाँ दिखाना है? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. यानी अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन है, इट विल बी शोन ट्वाइस, 2 बार दिखाया जाएगा. एक तो बैलेंस शीट की एसेट में, सेकेंडली ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में. अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, यानी ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो सिर्फ इसे एक ही जगह दिखाना है. फिर कहाँ दिखाना है इसे? फिर दिखाना है अपने बैलेंस शीट की एसेट साइड में. तो ये एसेट ट्रीट की जाती है, फिर इसे दिखाएंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में. नाउ सेकंड एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड. यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? यानी हमने एक्सपेंसेस बेनिफिट तो उठा लिया है, लेकिन अभी उसको एक्सपेंसेस को पे नहीं किया. जैसे सपोज हमने किसी बिल्डिंग का रेंट देना है, तो रेंट तो पूरे 12 मंथ्स का आएगा पूरे ईयर में, अभी हमने 11 मंथ्स का रेंट पे किया है, तो भी 1 मंथ का जो रेंट देना है, दिस इज नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. अगर ये आइटम्स ट्रायल बैलेंस के बाहर दी हुई है, इट मीन्स दिस इज एडजस्टमेंट. तो इसे फिर हम 2 जगह दिखाएंगे. एक तो दिखाएंगे बैलेंस शीट की, अभी एक्सपेंसेस देने हैं तो इट इज अ लाइबिलिटी, एक बार दिखाएंगे हम इसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में.
और सेकेंडरी अभी एक्सपेंस पे करना है, यानी एक्सपेंसेस अभी 11 मंथ की दिखाया है, 1 मंथ का और दिखाना है। तो आप जहां भी एक्सपेंसेस दिखाए जाते हो, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट में हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसके डेबिट साइड में जो भी कंसर्न्ड एक्सपेंसेस है उसमें ऐड कर दोगे प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इस तरह से आप जो भी एक्सपेंसेस, मान लो रेंट जो है 11 मंथ्स का, अब 11,000 दिया हुआ है, अभी 1 मंथ का और देना, तो 1 मंथ का कितना बन जाएगा 1,000, तो इसमें ऐड करके अपने 12,000 ही दिखाना है। अगर रेंट है तो P&L में जाएगा, क्योंकि जो P&L की आइटम्स है उसे P&L में एक्सपेंसेस में ऐड करना है। अगर सपोज वेजेस आर गिवन, तो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में वेजेस में आउटस्टैंडिंग वेजेस हम प्लस कर देंगे। बट इफ इट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो सिर्फ इसे हम एक ही जगह दिखाएंगे, एक्सपेंसिव ड्यू है बट नॉट पेड, दिस इज द लायबिलिटी, तो फिर हम दिखाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, सो फिर एक ही जगह पे दिखाएंगे। नाउ थर्ड एडजस्टमेंट इज prepaid expenses या unexpired expenses. Prepaid, as name shows, expenses paid in advance. We can also say expenses paid in advance. यानी जो अभी हमने expenses इस ईयर के नहीं है, नेक्स्ट ईयर के पे कर दिए, अभी बेनिफिट नहीं उठाया, उसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर मिलेगा। यानी सपोज करो कि एक पर्सन ने क्या किया कि कोई भी एक्सपेंस एडवांस में नेक्स्ट ईयर के लिए दे दिया, यानी इंश्योरेंस है 31 मार्च की बजाय 31 मार्च में एंडिंग हो रही है, बट उसने जून तक का पे कर दिया, तो दिस इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंस और प्रीपेड इंश्योरेंस। तो इसे अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब ट्रायल बैलेंस के बाद जो आइटम्स सेंटेंसेस गिवन होंगे वो मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो तभी समझाऊंगी, तो वो एडजस्टमेंट्स होती है, तो एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह ही जाएंगी। एक तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस में दे चुके हो, यानी अभी इसने इसका अपने बेनिफिट उठाना है, तो ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो की जाएगी। और दूसरा कहाँ दिखाया जाएगा, प्रीपेड, यानी नेक्स्ट मंथ के दिखा रही है, यानी अप्रैल मई के दिखा रही है, तो कंसर्न्ड एक्सपेंसेस में माइनस कर दिए जाएंगे, यानी जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जो भी एक्सपेंस होएगा, तो उस एक्सपेंसेस में से अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस में से माइनस कर देंगे, अगर वेजेस है तो वेजेस में से माइनस कर देंगे, अगर रेंट है तो रेंट में से माइनस कर देंगे, जो भी एक्सपेंस है तो कंसर्न्ड एक्सपेंसेस में से इसको माइनस कर दिया जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस होते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। बट इफ इट इज गिवन द ट्रायल बैलेंस ओनली, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो फिर इसे सिर्फ एक ही जगह दिखाएंगे, फिर कहाँ दिखाएंगे, दिस इज द बेनिफिट, तो इसे दिखाएंगे बैलेंस शीट की एसेट्स साइड में। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज डेप्रिसिएशन। फोर्थ एडजस्टमेंट इज डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन मीन्स ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट बाय कांस्टेंट यूज और बाय एक्सपायरी ऑफ एन एसेट। कोई भी एसेट की एक्सपायरी होने पे या लगातार उसको यूज करने से जो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो इट विल बी शोन ट्वाइस, इसे जो दो जगह दिखाएंगे, एक तो बैलेंस शीट में कंसर्न्ड एसेट में से जो भी एसेट है, मान लो बिल्डिंग है तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो रही है एसेट की, तो उसी कंसर्न्ड एसेट में से इसको माइनस कर दिया जाएगा। अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर में से माइनस कर देंगे, अगर डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग है तो लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस। अगर लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं होता, वन थिंग यू मस्ट कीप इन योर माइंड कि लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होता। तो एक तो यहाँ पर आ जाएगा कंसर्न्ड एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाएगा, फिर नेट वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट में की एसेट में दिखा दोगे। दूसरा एक्सपेंस है तो इसे कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में इसे दिखा दिया जाएगा। बट इफ इट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस ओनली, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो फिर ये एक ही जगह दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, तो लॉस को कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में दिखाएंगे सिर्फ। Today you have to do only these 4 adjustments related to financial statement. In next video, I will explain how to solve the question